नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सोनकर, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग केजीएमयू लखनऊ से आप सभी का स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज पर। अब हम वर्ल्ड मलेरिया डे मना रहे हैं, इस हफ्ते 25 अप्रैल को है। तो इसके बारे में जन जागरूक आपको करना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में। एक मलेरिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हम इंसानों को होता है, जो कि मच्छरों काटने से होता है। तो इसमें एक प्लाज्मोडियम स्पीसीज होता है, पैरासाइट होता है, जो मच्छरों के अंदर उसकी डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, फिर जाके वो हमारे शरीर में एंटर करके हमारे लीवर्स और ब्लड को अफेक्ट करते हैं और उसमें कुछ हमें इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसमें तेज़ बुखार और जाड़ा लग कर के बुखार आता है, कपकपी देता है। इसके साथ ये हमारे लीवर, स्प्लीन, ये सब जो कुछ अंगे होते हैं उसको बढ़ा देता है, ऑर्गेनोमेगाली हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ये सब है। और इसमें कुछ एक प्लाज्मोडियम में एक है जो कि फैल्सिप्रम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म हो जाता है, जिसमें कि काफ़ी जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें कि आदमी बेहोश हो सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं, लीवर फेल हो सकता है, तो इस कंडीशन तक भी वो जा सकता है। तो इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए, स्पेशली जब हमारा मानसून सीज़न आएगा, जो कि एक राइट टाइम होता है। मलेरिया के साथ साथ और भी कई सारे इन्फेक्शन हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब चीज़ है। तो साथ में ये सब चीज़ लक्षणें आपस में मिलती जुलती भी रहती हैं। लेकिन मलेरिया की अच्छी बात यह है कि है तो बहुत घातक भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि हमारे पास इसके लिए स्पेसिफिक दवाएँ भी हैं, एंटीमलेरियल दवाएँ हैं, जैसे क्लोरोक्विन हो गया और आर्टिसोनेट ड्रग्स हैं। इसके ओरल दवा भी हैं, इंजेक्टेबल दवा भी हैं, ये सब है। तो इसमें जो भी है, अगर हम सही समय पर रह करके पेशेंट का इलाज करते हैं और जांच करने के बाद, जिसमें जांच में हम एक जनरल ब्लड पिक्चर, उसमें मलेरिया पैरासाइट देखते हैं, सिंपल से एक टेस्ट होता है और आजकल कार्ड टेस्ट भी बहुत सिंपल सा है, वो भी हो जाता है। तो इससे हम लक्षण की समझ और जानकारी हम तुरंत ले सकते हैं और मरीज को सही इलाज सुनिश्चित कर सकते हैं। और मरीज का ये इलाज यूजुअली जो हम ओरल दवा देते हैं 3 दिन के लिए होता है, और पेशेंट मान लीजिए अगर भर्ती भी होते हैं तो 4-5 दिन की, वो 5 दिन की उसकी कोर्स होती है और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसका ट्रीटमेंट अच्छा है। और अभी हमारा हू का और भी प्लान है कि मलेरिया का जो है वैक्सीन, अभी तो हमारे यहाँ वैक्सीन तो डेवलप हो रहा है पर अभी आया नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में लागू हो रहे हैं, वैक्सीन के लिए भी चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि WHO ये चाहता है कि हमारा देश या जो जहाँ भी इस तरह से मलेरिया काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए मलेरिया इन्फेक्शन है, वहाँ पर कंप्लीट रोकथाम हो जाए और मलेरिया इरेडिकेट हो। और ऐसा पॉसिबल भी हुआ है कुछ कंट्रीज़ में भी, और कई जगह पर हमारे इंसिडेंट्स भी मलेरिया के काफ़ी कम हुए हैं। और इसके लिए जो जैसे हमने आपको बताया मच्छरों के काटने से होता है, तो इसमें कुछ तो जो इसकी निदान है या इसका जो प्रिवेंशन वो हमारे हाथों में है। तो हम जैसे है कि अपने घर के आसपास स्वच्छ रखें, पानी जमा ना होने दें, क्योंकि एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मच्छर का। इसके अलावा नेट यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, क्रीम यूज़ करें। इस तरह से हम मच्छर काटने से बचने की कोशिश करें। और सरकार भी अपने तरह से समय आने पर इंसेक्टिसाइडल स्प्रे ये सब यूज़ करके, ताकि मच्छर पनप ना पाए, इस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो बहुत हद तक हम पॉसिबल है कि इस पर कंट्रोल पा सकें। और अब हालों के दिनों में जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो अच्छी बात यह है कि अब लोग बहुत ही जागरूक हो रहे हैं इसके लिए। और एक चीज़ और भी, जब ये मच्छरों को जब निदान करते हैं, ये कि एनोफिलिस मस्कुटिस होता है, लेकिन जब इस मच्छरों के कारण और भी कई बीमारी साथ साथ, जैसे हमने बताया डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानीज एन्केफेलाइटिस होता है, तो ये सब पर भी, कई और गंभीर बीमारियों पर भी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो ये अच्छा पहल रहेगा, हम अपने आप को जागरूक रखें, सरकार भी अच्छे सार्थक कदम लेगी और हम अपने देश को भी मलेरिया मुक्त करा सकते हैं। धन्यवाद।